सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो कुछ दिनों से यहाँ पर हुई लगातार बारिश और धूप ना निकलने की वजह से मेरे कुछ प्लांट जो थे खराब हो रहे हैं और साथ ही साथ कुछ पौधों की रिपोर्टिंग करनी थी। और मैंने जो आपके साथ में शेयर किया था टमाटर जो मैंने सीड से ग्रो किए थे उनको भी ट्रांसप्लांट करना था। तो सोचा ये वीडियो आज आपके साथ में शेयर करूं और बहुत ज़रूरी चीज़ शेयर करूंगी, कुछ और ज़रूरी बातें जो आपको रिपोर्टिंग या किसी भी पौधे को ट्रांसप्लांट करते समय ज़रूरत पड़ती है कि आपको पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग काम जो कि मेरे पास बहुत बार रिक्वेस्ट आती है कि स्नेक प्लांट को हम किस तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और स्नेक प्लांट के बहुत सारी चीज़ें और भी हैं इस वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा। और पहले ही बोल रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप सबका लाइक तो बनता है, यानी कि लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो ये देखिए आंधी तूफान आया था, बारिश भी आई थी, जिसकी वजह से मेरा तुलसी का पौधा गिर गया था और उसका पॉट जो था वो टूट गया। उसके अलावा एक दो गमले खाली पड़े हैं और कुछ पौधों को रिपोर्ट करना है, बड़े गमलों में शिफ्ट करना है। क्योंकि क्या होता है जब हम प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं या कोई भी प्लांट्स हम किसी भी छोटे गमले में लगाते हैं तो समय समय पर उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है बड़े गमले में। अगर आपने बड़े गमले में डायरेक्ट किसी भी प्लांट को लगा दिया तो हो सकता है वो प्लांट ग्रो ना करे। तो आज मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ बैल्कनी गार्डनिंग के, वो आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले मेरे ये पिटूनिया का पौधा था। अगर आपका भी पिटूनिया का पौधा अभी तक चल रहा है तो उसमें ये काम ज़रूर करें, क्योंकि पिटूनिया के पौधे में क्या होता है, ऊपर से जो पत्तियां होती हैं वो सूखने लगती है और नीचे से नई ग्रोथ निकलती रहती है। तो उसको ज़रूर कट कर दें तो आपका ये पौधा पूरे साल बना रहेगा। अब आप देखिए, मैंने जब सर्दियों का सीज़न शुरू हुआ था तब मैंने ये पिटूनिया ख़रीदा था। अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन मैंने इसको अब नया जीवन दान दे दिया है। उसके बाद में आई गजानिया की बारी। तो आप में से किसी फ्रेंड के भी अगर गजानिया के पौधे अभी तक हैं तो उसमें जितनी भी खरपतवार वगैरह हो उसको आप चेक कर लीजिए, निकाल दीजिए। और उसके अलावा आप क्या करेंगे, पौधों में थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव ज़रूर कर दें सभी तरह के पौधों में, क्योंकि इस टाइम पर मतलब फंगस वगैरह ज़्यादा लगने का खतरा होता है। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि माइट्स वगैरह काफ़ी होते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप करते रहिए। हल्दी मैं हर पौधे में गुड़ाई कर रही हूँ और ज़्यादा पानी की वजह से, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ज़्यादा पानी की वजह से पौधों में मिट्टी गीली हो जाती है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और थोड़ा सा हल्दी का स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। स्प्रे करें या फिर सूखी हल्दी को आप छिड़क दें। इससे क्या होगा कि फंगस है, चींटियाँ हैं, वो पौधों में नहीं लगती है। खासकर गुड़हल पर तो बहुत आती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये तुलसी का प्लांट था मेरे पास जिसका गमला टूट गया था, उसको भी ट्रांसप्लांट मतलब उसको भी मैंने शिफ्ट कर दिया है, रिपोर्ट कर दिया है। उसके लिए मिट्टी, देखिए कोई भी पौधा अगर बनाते हैं, लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो आपका पौधा भी ग्रो करता रहेगा, साथ ही साथ आपके पौधे में कोई मतलब परेशानी नहीं होगी, अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो बेसिक सी चीज़ ये है कि मिट्टी अच्छी बनाएं। उसके बाद में जब रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधे की मिट्टी जो नर्सरी से आती है या आपने लगाई है उसको पूरा निकालने की कोशिश करा करें, कि निकाल करके देखें कि इसके अंदर कोई जाली वगैरह तो नहीं है। और अब ये देखिए मेरे दूसरी बैल्कनी में रखा था तुलसी कोटा का पौधा, इसको भी मैंने चेक कर लिया। ये सूखी हुई मिट्टी थी इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी रिच सॉइल है जिसमें मैंने फर्टिलाइज़र वगैरह मिलाया हुआ था, उसमें मैं इसको लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद में कुछ और पौधों की भी रिपोर्टिंग करूँगी। और रिपोर्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी अच्छी बनाएं और गमलों को समय समय पर चेंज करते रहें। जैसे कि ये सदाबहार का था हाइब्रिड, इसमें कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन छोटे गमले में पानी ज़्यादा पता नहीं चलता था और पौधा बड़ा हो गया था, इसलिए इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी था। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरह के पौधों को अलग अलग तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और, ये देखिए अपनी स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ पौधों में इस तरह की जाली आती है जिसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। तो जब भी पौधा रिपोर्ट करते हैं, मेरा ये यहाँ पर पॉन्सेटिया का प्लांट लेकर के आई थी, उसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया था। अब ये जाली लगी हुई थी और मैं शिफ्ट नहीं कर पाई थी पौधे को दूसरे गमले में, तो इसकी वजह से मेरा पूरा पौधा ही मर गया इस जाली की वजह से। क्योंकि
उसकी पौधे की जड़ें जो होती हैं वो फैल नहीं पाती। हम ऊपर से पानी देते रहते हैं पौधे में, तो वो क्या होता है, पौधा जड़ें गल जाती हैं उसके अंदर और ख़राब हो जाता है। तो ये ज़रूर चेक करते रहिए पौधा जब भी रिपोर्ट करते हैं। गमलों के होल ज़रूर चेक करते रहा कीजिए बीच बीच में कि आपके पौधे, इसीलिए कई बार होता है कि पौधे ग्रो नहीं करते, या तो गमले का जो होल होता है, आपके गमले में मिट्टी का है, प्लास्टिक का जो भी है, उसमें होल है कि नहीं है। अगर है तो उसको बीच बीच में, जैसे 4-5 महीने बाद, 3-4 महीने बाद, जैसी आपको सुविधा हो, उसको होल ज़रूर चेक कीजिए जिससे कि पानी निकलता रहे, ड्रेनेज हो। कई बार क्या होता है, मिट्टी फंस जाती है तो होल हमारा गमले का बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, हवा नहीं लग पाती है जड़ों को। बाद अगला ज़रूरी काम जो है वो ये कि हमेशा जब भी आप कोई भी पौधा लेकर के आते हैं तो वो नर्सरी में भी छोटे गमलों में मिलता है, और कई बारी क्या, हमेशा लगाना भी चाहिए। पहले किसी भी पौधे को लगाते हैं तो छोटे गमले में लगाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपके पौधे की ग्रोथ जो है अच्छी हो जाती है, और उसके बाद में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, स्लोसिया या फिर मुर्गा फूल जो था मेरे पास, मैं लेकर के आई थी अब से 3-4 महीने पहले। तो अभी 3-4 महीने के बाद में उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई, तो मैंने उस पौधे को रिपोर्ट कर दिया, और उस पौधे में मैंने वो वाला प्लांट लगा दिया जिसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं और जो कटिंग से लग जाता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने पर्सलेन की कटिंग लगा दी थी। अब ये मेरा सेरेमिक गमले के अंदर लगा हुआ था डायंथस का प्लांट, साथ ही साथ यहाँ पे 2 प्लांट लगे थे, साल्विया का और डायंथस का, जिसमें ज़्यादा पानी की वजह से सेरेमिक और प्लास्टिक के गमलों में एक खराबी होती है कि अगर ज़्यादा पानी चला जाए या फिर बरसात के दिनों में इन गमलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पानी ठीक से निकल नहीं पाता है और मिट्टी गीली ही रहती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे में रूट रॉटिंग हो जाती है। तो स्पेशली बरसात के दिनों में थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप या तो अपने गमलों को, सेरामिक के गमले हैं उनको डायरेक्ट बारिश से बचाएं। एक दिन की बारिश हो गई तो ठीक है, लेकिन जिन दिनों पर ज़्यादा बारिश होती है लगातार, उन दिनों पर रेगुलर आपका गमला जो होता है या गमले जो होते हैं वो डायरेक्ट आसमान के नीचे ना रहें, क्योंकि बारिश होती रहेगी लगातार तो आपके पौधों की जड़ें खराब हो जाती हैं। तो इसकी जड़ें भी गलने लगी थी। मैंने जब पौधे को देखा, ग्रोथ ही नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली थी और जड़ें गलनी शुरू हो गई। तो मैंने बिल्कुल सूखी नई मिट्टी बना करके, जो कि मैंने बनाई थी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल, रेत, नीम की खली इस टाइम पर ज़रूर मिलाएं, और थोड़ी सी मैंने मिलाई है वर्मी कंपोस्ट। गोबर खाद है तो गोबर खाद भी मिला सकते हैं। और मैंने साल्विया और डायंथस को निकाल करके अलग अलग बास्केट्स में शिफ्ट कर दिया, जिससे कि वो इंडिविजुअली अच्छे से ग्रो करेंगे। हालांकि इनका सीज़न इस टाइम नहीं है, लेकिन अगर हमारा पौधा बचा रहेगा तो ये आने वाली सर्दियों में बहुत जल्दी फूल देगा, बशर्ते हम बीज से लगाएं या हम कटिंग से लगाते हैं या नर्सरी से लाते हैं, उसकी अपेक्षा हमारा ये पौधा बहुत जल्दी फ्लावरिंग करने स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए मैंने इनकी जो मेरे पौधे थे इनको सेव करके रखा है। इसके बाद में बारी आई स्नेक प्लांट की। तो स्नेक प्लांट बहुत 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 हार्डी प्लांट है। आप इसको जैसे जगह पर रखेंगे, जिस हाल में भी रखेंगे, कभी शिकायत नहीं करता है। और आप ये देखिए, ये मेरा पिछले साल लेकर के आई थी स्नेक प्लांट। बहुत धीरे धीरे करके स्लो ग्रोथ की है इसने, क्योंकि इसका गमला मैंने जिस दिन से लाई थी उसको चेंज नहीं किया था। ये लेंथी वाला स्नेक प्लांट है, बहुत सारी वैरायटी आती है स्नेक प्लांट की। और इसके अंदर से अभी पब्स जब निकलने शुरू हो गए तब मेरा ध्यान इस स्नेक प्लांट की तरफ गया कि इस गमले में बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ के लिए जगह नहीं है। और आप देखिए, मुझे इस गमले के लिए, प्लांट को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। फाइनली मुझे हथौड़ी से अपने गमले को, प्लास्टिक का गमला था, इसको तोड़ना पड़ा और उसके बाद में मैंने प्लांट को निकाला। तो आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जड़ें जो हैं आपस में जकड़ी हुई हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स भी हो गए हैं, बेबी प्लांट्स ग्रो हो गए हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी दूसरे गमले में शिफ्ट करने की। तो जो सेरामिक का गमला मैंने खाली किया था, जिसके अंदर से मैंने निकाला था अपना प्लांट डायंथस का और साल्विया का, तो उसके अंदर मैं लगाऊंगी। काफ़ी स्पेशियस गमला है और आप देख सकते हैं इसकी रूट्स कितनी मोटी और कितनी अच्छी इसकी रूट्स हो गई हैं। और इनको इस तरीके से हम अलग कर लेंगे।
अगर हमें अलग से प्रोपोगेट करना है तो। और इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। अंदर घर के रखा हुआ डेकोरेटिव प्लांट बहुत अच्छा लगता है। और डेकोरेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम स्नेक प्लांट के साथ में और प्लांट्स की, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंडोर के लिए पानी में खूबसूरत सा गार्डन मैं आपको बनाना बताऊंगी। अगर आपको देखना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तब मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो शेयर करूंगी। तो ये देखिए, मैंने फ़िलहाल प्रोपोगेट तो करके रख लिया है प्लांट, और अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगी। तो ये इतने प्लांट जो थे, यानी कि बेबी प्लांट और जो मदर प्लांट था, उनको मैंने एक साथ यहाँ पर नई मिट्टी में, थोड़ी सी नई मिट्टी ली है, थोड़ी सी पुरानी मिट्टी ली है, उन दोनों को मिक्स करके और मैंने इस प्लांट को सेरामिक गमले में लगा दिया है। अब चूंकि इसको सेरामिक में लगाया है तो मैं इसको इंडोर भी रख सकती हूँ, देखने में भी सुंदर लगेगा। फिलहाल इसकी मिट्टी सूखने तक मैं इसको कुछ दिनों के लिए बाहर ही रखूँगी। उसके बाद में कभी भी कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसको डायरेक्ट एकदम से घर के अंदर ना रखें, पहले रखते हैं सेमी शेड में। उसके कुछ दिनों बाद जब आपको लगता है कि आपका प्लांट ठीक है, कुछ परेशानी नहीं कर रहा है, तब उसको आप डायरेक्ट, इंडोर का प्लांट है तो इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर का प्लांट है तो आप धूप में रख सकते हैं। अब जैसे तुलसी है, तुलसी को तो डायरेक्ट ही धूप में रखना पड़ेगा। हाइब्रिड विंका है या फिर जितने भी मैंने प्लांट की रिपोर्टिंग की है उनको मुझे डायरेक्ट ही धूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीजनल प्लांट हैं। और सारा होने के बाद में ये देखिए, पूरी बैल्कनी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है और इसके बाद में इसकी क्लीनिंग भी करनी थी। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चली होंगी जो कि आपको गार्डनिंग करते समय या पौधे को रिपोर्ट करते समय पता होनी चाहिए। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ कि जितने भी पौधे हैं इसमें तुरंत पानी नहीं देना है, क्योंकि मिट्टी गीली हमने यूज़ की थी, थोड़ी थोड़ी अपनी सूखी मिट्टी भी मिक्स करी थी लेकिन गीली भी की थी, तो इसीलिए 24 घंटे के बाद में ही मैं इसमें पानी दूंगी। क्योंकि मैंने शाम के समय रिपोर्टिंग की थी 5 बजे के आसपास, उससे पहले मैंने रिपोर्टिंग की थी 3 से 5 के बीच में। तो उसमें क्या था, उस टाइम तक मौसम ठंडा था और यहाँ पर धूप भी नहीं निकल रही, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें अगली सुबह में पानी दूंगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें रिपोर्टिंग का वक्त और ह्यूमिडिटी को देखते हुए। तो चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही था। आशा करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना और अपने परिवार और अपने गार्डन का भी ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय। हैप्पी